नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। कहा जाता है कि जिस पर गणेश जी की कृपा हो जाए, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मित्रों, भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं। उनके जन्मोत्सव का महापर्व चल रहा है। बप्पा आए हैं तो भला करके ही जाएंगे। बस कुछ उपाय करने की देर है। आपकी हर मनोकामना को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये उपाय कर लें, बाकी सब बप्पा पे छोड़ दें। विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे भाग्य विधाता भी हैं। तो अपनी हर अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए गणेश जी के शरण में जाना सबसे अच्छा उपाय है। तो आज मैं बताऊंगा अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और गणेश जी का शुभाशीर्वाद हमेशा से बना रहने के लिए बेहद खास लेकिन आसान सरल उपाय। इसे आपने कर लिया तो दूसरा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय गजानन लिख दें। मित्रों, केवल गणेश चतुर्थी के पर्व पर ही नहीं तो हर समय गणेश जी को याद करना चाहिए। पूरे साल उन्हें इष्ट देव की तरह मानकर उपासना करनी चाहिए, तभी तो वे हमें अपना मानते हैं। तो सबसे पहले फटाफट सुन लें गणेश पूजन में हमेशा याद रखने योग्य कुछ खास बातें। मित्रों, घर में गणेश जी का फोटो लगाते समय ध्यान दें कि फोटो में मोदक और मूषक जरूर हो। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, जीवन में शांति बनी रहे। इसके लिए सफेद गणपति की पूजा अर्चना करें। कामयाब और मशहूर होने के लिए पन्ना वाले भगवान गणेश की आराधना करें। बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बाल गणेश की पूजा करें। डर और शत्रुओं से बचने के लिए मूंगा वाले गणेश भगवान की आराधना करें। धन वैभव पाने के लिए चांदी के गणपति घर में रखें। साथ ही कमल पर बैठे गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। परिवार में आपसी स्नेह प्यार सहयोग बना रहे, लड़ाई झगड़े कलह आदि न हो, इसके लिए चंदन के गणपति की पूजा करें। सिंदूरी रंग के गणेश भगवान की आराधना करने से घर के सभी कार्य निर्विघ्न रूप से होते हैं। घर के मध्य भाग में पूर्व दिशा में गणेश जी को रखना अत्यंत शुभ होता है। मुख्य द्वार पर अगर आप गणेश जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं तो 2 मूर्तियां लगाएं, एक बाहर की तरफ से और एक अंदर की तरफ से। दोनों की पीठ एक दूसरे से मिलनी चाहिए। इससे सभी तरह के वास्तुदोष दूर हो जाते हैं। और याद रखें, घर में गणेश जी की बैठी मुद्रा और कार्यस्थल में खड़ी मुद्रा शुभदायक होती है। आज के उपाय में मैं गणेश जी के पूरे परिवार का आशीर्वाद पाने का सूत्र बताने जा रहा हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि उनकी माता देवी पार्वती और पिता शिव जी हैं। उनके बड़े भाई कार्तिकेय हैं, लेकिन उनके और 4 भाई हैं, जिनके नाम सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा हैं। गणेश जी की 3 बहनें भी हैं और उनका नाम अशोक सुंदरी, जो कतियामा ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा है। गणेश जी की 2 नहीं बल्कि 5 पत्नियां हैं, रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि और श्री। गणपति जी के 2 पुत्र हैं, लाभ और शुभ। साथ ही उनके 2 पोते भी हैं, आमोद और प्रमोद। हिंदू मान्यताओं में पूजा में स्वास्तिक बनाने का नियम है। मित्रों, इस स्वास्तिक में गणपति जी अपने पूरे परिवार सहित विराजते हैं और इसी स्वास्तिक के जरिए आप घर परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। मैं बताऊंगा ये खास स्वास्तिक किस चीज से बनाना है, कहाँ कहाँ बनाना है और कैसे बनाना है, क्योंकि आम तौर पर लोग स्वास्तिक गलत तरीके से बनाते हैं, जिससे उन्हें इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो स्वास्तिक बनाते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आपने स्वास्तिक सही तरीके से बनाया हुआ है तो उसमें से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। स्वास्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो। मित्रों, स्वास्तिक बनाते समय वो बीच में कटना नहीं चाहिए। कोई रेखा किसी रेखा को छेद कर नहीं जानी चाहिए। और अगर विपरीत दिशाओं में डंडियां बनाओगे तो उसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। ये स्वास्तिक सीधा और सुंदर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें कि स्वास्तिक कभी भी उल्टा ना बनाया जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उल्टा स्वास्तिक भी बनाया जाता है, परंतु ऐसा सिर्फ किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो पूर्व दिशा से शुरू करके इसे बनाना आरंभ करें और वीडियो में दिखाई पद्धति से स्वास्तिक बनाएं।
ये स्वास्तिक आपको 5 चीजों के मिश्रण से बनाना है। तो गणेश जी के पूजन में इस्तेमाल हुई हल्दी, कुमकुम, गंगाजल, गौमूत्र और इत्र, इन सब का मिश्रण करके उससे ये स्वास्तिक आपको बनाना है। 3 जगहों पर आपको ये स्वास्तिक गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन बनाने हैं। और चौथा जो बनाना है वो आपको अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन भाद्रपद पूर्णिमा पर बनाना है। शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक भगवान श्री गणेश का साकार रूप है। जिस स्थान या घर पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है वहां भगवान गणेश वास करते हैं और वहां सभी कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। इससे वास्तु दोष भी दूर होते हैं और जीवन में चल रही कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो सुख समृद्धि पाने के लिए पहला स्वास्तिक आपको घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। वो आपको बताए हुए सामग्री से ही बनाना है। फिर भगवान गणेश पर चढ़ी हुई दूर्वा लेकर उससे गणेश जी के चरणोदक को उस स्वास्तिक पर छिड़कें, यानी भगवान के चरणों से लगाकर थोड़ा सा जल आप दूर्वा से उस स्वास्तिक पर छिड़कें। द्वार के दोनों तरफ ऐसा स्वास्तिक चिन्ह बनाने से सुख समृद्धि आती है और भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं का भी घर पर प्रवेश नहीं होता है। गणेश चतुर्थी के बाद भी आप रोजाना घर के बाहर रंगोली से, सिंदूर से या केसर से स्वास्तिक बना सकते हैं। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है गणेश जी के आसन के नीचे या जिस भी टेबल पर आपने पाटा रखकर बप्पा की स्थापना की है उस टेबल के नीचे साफ जमीन पर आप ये स्वास्तिक बना सकते हैं। इस स्वास्तिक पर भी दूर्वांकुर से चरणोदक छिड़कें। दोस्तों, जब घर में पूजा की जाती है तो माना जाता है कि स्वास्तिक बनाकर उस पर भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करने से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। तो स्वास्तिक सिंहासन प्राप्त करने के बाद भगवान जल्दी से भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। और अगर आपने गणेश मूर्ति की स्थापना नहीं की है तो जिस दीवार पर गणेश जी की फोटो लगी हो उस दीवार पर फोटो फ्रेम के पीछे ये स्वास्तिक बनाएं। तीसरा स्वास्तिक आपको अपने पूजा घर में या घर के मंदिर के नीचे बनाना है। इसकी विधि भी वैसी ही होनी चाहिए। इसके बाद चौथा स्वास्तिक जो आपको बनाना है वो अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन यानी भाद्रपद पूर्णिमा पर बनाना है। ये आपको अनंत काल के लिए शुभता प्रदान करेगा। इसे बनाने की विधि बिल्कुल अलग है। घर परिवार में समृद्धि लाने के लिए ये उपाय आपको करना है। तो 21 पीपल के पत्ते लें, पत्ते कटे फटे ना हो। उन पत्तों पर कपूर के तेल और हल्दी से स्वास्तिक बना दें। फिर लाल मौली से सभी पत्तों को जोड़कर उसका तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू करके हर पूर्णिमा पर नया तोरण लगाएं। पुराने तोरण को आप कहीं बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। ये तोरण आपके घर परिवार की हमेशा रक्षा करेगा, नकारात्मक ऊर्जाओं को घर में आने से रोकेगा, घर में सुख समृद्धि धन वैभव लाएगा। तो बस इन 4 जगहों पर आप इस पर्व पर बताए विधि से स्वास्तिक बनाएंगे तो कोई बुरी शक्ति, कोई भी बुरी ऊर्जा आपके घर परिवार पर बुरी नजर नहीं डाल पाएगी। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गजानन नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।